हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भगवत गीता की श्रृंखला में। पहले अध्याय की कहानी अर्जुन का विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन के मन में उठते सवालों और उनके दुविधाओं का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध के मैदान में सुबह का समय था। चारों ओर सैनिकों की आवाज आई थी और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा, अपने रथ पर खड़े थे। उनके रथ को भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन का मन अशांत था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में कौन कौन शामिल हैं। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अर्जुन ने अपने ही परिवार के सदस्यों, गुरुओं और मित्रों को देखा। उनके सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे और उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? अर्जुन ने सोचा, यहां तो मेरे अपने खून के रिश्ते खड़े हैं। क्या विजय का कोई अर्थ होगा अगर इसमें मेरे परिवार का नाश हो जाए? अर्जुन के हृदय में मोह और करुणा ने जगह बना ली। उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध में जीत कर भी सब कुछ हार जाएंगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरा मन विचलित हो गया है। मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा। अर्जुन के इस विषाद ने उन्हें असमंजस की स्थिति में डाल दिया। वे अपने रथ पर बैठ गए, जैसे सारी शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया हो। श्री कृष्ण उन्हें शांत भाव से देख रहे थे। यह पल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण था। यही वह क्षण था जब गीता का संदेश आरंभ होने वाला था। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और हमारे मन में दुविधा होती है, तो सही मार्गदर्शन और ज्ञान हमें सही दिशा में ले जा सकता है। दूसरे अध्याय की कहानी सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर की सच्चाई बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन भारी हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे युद्ध करूं? मेरे सामने तो मेरे अपने ही खून के रिश्तेदार खड़े हैं। अर्जुन की आंखों में दुख और असमंजस था। उसने कहा, क्या विजय का कोई अर्थ होगा अगर इसमें मेरे परिवार का नाश हो जाए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह अमर है और शरीर के नाश से यह समाप्त नहीं होती। आत्मा वस्त्रों की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। अर्जुन ने यह सुनकर थोड़ी शांति महसूस की और समझ गया कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी डर के। श्री कृष्ण ने कहा, जो योद्धा धर्म के लिए लड़ता है, वह कभी पाप का भागी नहीं होता। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हमारा मन और आत्मा अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे कर्म हमें परिभाषित नहीं करते, बल्कि हमारा दृष्टिकोण और हमारा आत्मा हमें परिभाषित करती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सांख्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह न तो सफलता में अहंकार करता है और न ही असफलता में दुखी होता है। अर्जुन ने समझा कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही वह अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा सकता है। उसने यह भी सीखा कि सच्चा ज्ञान हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में हर कार्य को धर्म के अनुसार करना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अपने कर्तव्य को निभाएगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि आत्मा अमर है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी डर के करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। तीसरे अध्याय की कहानी कर्मयोग।
इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं और मैं असमंजस में हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, हमें अपने कर्मों को बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए। जैसे एक माली पौधे लगाता है लेकिन उन्हें बढ़ाने का काम प्रकृति पर छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म योग का मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें बिना किसी फल की चिंता किए। उन्होंने कहा, जब हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं तो हम सच्चे कर्म योगी बन जाते हैं। हमें अपने काम को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक बार एक राजा था जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत मेहनत की। उसने हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाया और किसी भी पुरस्कार की चिंता नहीं की। वह राजा वास्तव में एक सच्चा कर्म योगी था। अर्जुन ने समझा कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म योग से हमें आत्मा की शुद्धि मिलती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, सच्चे कर्म योगी वही होते हैं जो कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते। वे अपने काम को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। अर्जुन ने यह समझा और उसने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्मयोगी का मन हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच्चे कर्म योग को अपनाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सफलता और असफलता उसे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का पालन भगवान की सेवा के रूप में करता है। अर्जुन ने यह सीखा कि उसे अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए निभाना चाहिए। उसने यह भी जाना कि सच्चे कर्म योग से ही हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। चौथे अध्याय की कहानी, ज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे ज्ञान का महत्व बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा ज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सच्चा ज्ञान हमें हर स्थिति में सही रास्ता दिखाता है। जैसे एक दीपक अंधकार में रोशनी फैलाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक आर्षे थे जो जंगल में रहते थे। वह हर दिन ध्यान और साधना करते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, हे ऋषि, सच्चा ज्ञान क्या है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें जीवन की सच्चाई को समझाता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। यह ज्ञान हमें हमारे आत्मा की पहचान कराता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। ज्ञान से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अर्जुन ने यह समझा और उसने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह न तो सफलता में अहंकार करता है और न ही असफलता में दुखी होता है। अर्जुन ने यह सीखा कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही वह अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा सकता है। उसने यह भी जाना कि सच्चा ज्ञान हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ज्ञान योग का मतलब है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत और केंद्रित रखना चाहिए ताकि हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में ज्ञान योग को अपनाएगा और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चा ज्ञान हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है
और हमें सही मार्ग दिखाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि सच्चा ज्ञान हमें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। 5वें अध्याय की कहानी कर्म वैराग्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को वैराग्य का महत्व समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपने कर्मों का त्याग करना चाहिए या उन्हें करना चाहिए। मैं बहुत असमंजस में हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, कर्म योग और कर्म वैराग्य योग दोनों ही सही मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग को अपनाना अधिक उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु था जिसने अपने सभी कर्तव्यों का त्याग कर दिया और जंगल में ध्यान करने चला गया। उसने सोचा कि कर्म का त्याग करके ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि केवल कर्म का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे अपने मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण करना होगा। तभी वह समझ पाया कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जैसे एक किसान मेहनत करता है और फसल का फल भगवान पर छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। अर्जुन ने यह सीखा कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। उसने यह भी जाना कि सच्चा वैराग्य हमारे मन और आत्मा का शुद्धिकरण है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म वैराग्य योग का मतलब है अपने कर्मों को त्यागे बिना ही वैराग्य को अपनाना। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अपने कर्तव्यों को निभाएगा और उन्हें भगवान की सेवा के रूप में करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे वैराग्य से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म योग और कर्म वैराग्य योग के माध्यम से ही हम सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए और उन्हें भगवान की सेवा के रूप में समर्पित करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। उसने यह भी जाना कि सच्चे वैराग्य से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। 6ठे अध्याय की कहानी आत्मसंयम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम का महत्व समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। यह हमेशा विचलित रहता है और मुझे सही निर्णय लेने में मुश्किल होती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आत्मसंयम योग का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गाड़ीवान था जिसने अपने घोड़ों को नियंत्रित करना नहीं सीखा था। जब भी वह अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करता, घोड़े इधर उधर भाग जाते और गाड़ी सही दिशा में नहीं चल पाती। लेकिन जब उसने घोड़ों को नियंत्रित करना सीख लिया तो वह अपनी गाड़ी को सही दिशा में ले जाने में सक्षम हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने मन और इंद्रियों को भी उसी तरह नियंत्रित करना चाहिए जैसे गाड़ीवान अपने घोड़ों को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा, जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अर्जुन ने यह समझा कि आत्मसंयम योग का मतलब है ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना। उसने यह भी जाना कि सच्चे आत्मसंयम से ही हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मसंयम योग का मतलब है
अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना। यह हमें आत्मा की सच्चाई को समझने में मदद करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करेगा और आत्म संयम योग को अपनाएगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे आत्म संयम से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्म संयम योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर सकें और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकें। अर्जुन ने यह समझा कि आत्म संयम योग का मतलब है ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। उसने यह भी जाना कि सच्चे आत्म संयम से ही हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि आत्म संयम से हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। 7वें अध्याय की कहानी, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान के महत्व को समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ज्ञान और विज्ञान का क्या मतलब है और ये दोनों कैसे महत्वपूर्ण हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ज्ञान वह है जो हमें जीवन की सच्चाई को समझाता है और विज्ञान वह है जो हमें उस सच्चाई के पीछे की प्रक्रिया को समझाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चा था जो हमेशा सवाल पूछता था। वह जानना चाहता था कि सूरज क्यों चमकता है, पानी क्यों बहता है और पेड़ क्यों बढ़ते हैं। उसके पिता ने उसे समझाया कि ज्ञान से हमें इन सवालों के जवाब मिलते हैं और विज्ञान से हमें समझ आता है कि यह सब कैसे होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, वैसे ही ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अर्जुन ने यह समझा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे ज्ञान और विज्ञान हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान विज्ञान योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति। जब हम इन दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ज्ञान विज्ञान योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम सच्चे ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह ज्ञान विज्ञान योग को अपनाएगा और सच्चे ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे ज्ञान और विज्ञान से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ज्ञान विज्ञान योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम सच्चे ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि ज्ञान विज्ञान योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे ज्ञान और विज्ञान से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। 8वें अध्याय की कहानी, अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ब्रह्मांड की सच्चाई और स्थायित्व के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण,
मुझे समझ नहीं आता कि अक्षर ब्रह्म का क्या मतलब है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अक्षर ब्रह्म का मतलब है वह सर्वव्यापी और नित्य सत्य जो कभी बदलता नहीं है। यह ब्रह्मांड की सभी चीजों का मूल कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु था जो ब्रह्मांड की सच्चाई को जानना चाहता था। उसने कई वर्षों तक ध्यान और साधना की, लेकिन उसे सच्चाई का पता नहीं चल सका। फिर एक दिन उसने एक वृद्ध से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि सच्चाई को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को समझना होगा। साधु ने यह सुनकर ध्यान लगाया और अंत में उसे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अक्षर ब्रह्म वह नित्य सत्य है जो कभी बदलता नहीं है। उन्होंने कहा, अर्जुन, ब्रह्मांड की सभी चीजें बदलती हैं, लेकिन ब्रह्म सर्वोच्च सत्य हमेशा अडिग रहता है। यह वह सत्य है जिसे समझना और प्राप्त करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अर्जुन ने यह समझा कि अक्षर ब्रह्म का मतलब है वह नित्य सत्य जो कभी नहीं बदलता। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे अक्षर ब्रह्म हमारे जीवन का मूल सत्य है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, अक्षर ब्रह्म योग का मतलब है उस नित्य सत्य की प्राप्ति जो कभी नहीं बदलता। जब हम इस सत्य को प्राप्त करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अक्षर ब्रह्म योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उस नित्य सत्य को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अक्षर ब्रह्म योग को अपनाएगा और उस नित्य सत्य की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे अक्षर ब्रह्म से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अक्षर ब्रह्म योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उस नित्य सत्य को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि अक्षर ब्रह्म योग का मतलब है उस नित्य सत्य की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे अक्षर ब्रह्म से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि ब्रह्मांड की सभी चीजें बदलती हैं, लेकिन ब्रह्म सर्वोच्च सत्य हमेशा अडिग रहता है। 9वें अध्याय की कहानी राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे उच्चतम और गुप्त ज्ञान के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसा ज्ञान भी है जो सबसे उच्चतम और गुप्त हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, हां, ऐसा एक ज्ञान है जिसे राजविद्या और राजगुह्य कहा जाता है। यह ज्ञान सबसे उच्चतम और सबसे गुप्त है और इसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य के सभी रहस्यों को जानना चाहता था। उसने एक विद्वान को बुलाया और उससे पूछा, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं अपने राज्य को और भी बेहतर बना सकूं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है अपने आप को जानना और अपने भीतर की सच्चाई को समझना। जब तुम अपने आप को जानोगे तभी तुम अपने राज्य को सही तरीके से चला सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को समझना। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह ज्ञान हमारे आत्मा की सच्चाई को जानने और समझने के लिए है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। अर्जुन ने यह समझा कि राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को समझना। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि यह ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है
अपने आत्मा की सच्चाई को जानना और समझना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि राजविद्या राजगुह्य योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम इस सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह राजविद्या राजगुह्य योग को अपनाएगा और सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे राजविद्या राजगुह्य योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि राजविद्या राजगुह्य योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम इस सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे राजविद्या राजगुह्य योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को समझना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 10वें अध्याय की कहानी विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान की महानता और उनकी विभूतियों के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे इस ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, भगवान की विभूतियां हर जगह हैं और हर चीज में विद्यमान हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक बालक था जो हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त को देखता था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, सूरज इतना चमकता क्यों है? उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान की विभूति है। भगवान हर जगह हैं और उनकी महानता हर चीज में प्रकट होती है। सूरज की चमक हो, चंद्रमा की शीतलता हो या पेड़ों की हरियाली हो, सब कुछ भगवान की विभूति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान की विभूतियां इस ब्रह्मांड के हर कोने में विद्यमान हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह ब्रह्मांड भगवान की महानता का प्रतीक है। हर चीज में भगवान की विभूति है और हमें इसे समझना चाहिए। अर्जुन ने यह समझा कि भगवान की विभूतियां हर जगह विद्यमान हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे भगवान की महानता हर चीज में प्रकट होती है और हमें इसे समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, विभूति योग का मतलब है भगवान की महानता और उनकी विभूतियों को समझना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि विभूति योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान की विभूतियों को समझना चाहिए और उनकी महानता का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह विभूति योग को अपनाएगा और भगवान की महानता और विभूतियों की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे विभूति योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि विभूति योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान की विभूतियों को समझना चाहिए और उनकी महानता का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि विभूति योग का मतलब है भगवान की महानता और उनकी विभूतियों की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे विभूति योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि भगवान की महानता हर चीज में प्रकट होती है और हमें इसे समझना चाहिए। 11वें अध्याय की कहानी विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विश्व रूप सर्वव्यापी रूप दिखाते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे आपके वास्तविक रूप को देखने की इच्छा है। क्या आप मुझे अपनी दिव्य रूप दिखा सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह ब्रह्मांड मेरा ही रूप है और मैं हर चीज में विद्यमान हूं। मैं तुम्हें अपनी विश्व रूप दिखाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसे अपनी विश्व रूप, सर्वव्यापी रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का रूप अत्यंत विशाल और अद्वितीय था। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अनगिनत सिर, हाथ और पैर देखे। पूरे ब्रह्मांड के सभी देवता और प्राणी उनके शरीर में समाहित थे। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के रूप में सभी दिशाएं, काल और स्थान समाहित थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का रूप समय के चक्र के रूप में घूम रहा था और सभी प्राणी इसमें प्रवेश कर रहे थे। यह दृश्य अत्यंत भव्य और विस्मयकारी था। अर्जुन ने श्रद्धा और भक्ति से भरकर कहा, हे भगवान, आपका यह विश्व रूप अद्वितीय और असाधारण है। मैं इस दृश्य को देखकर अभिभूत हूं और मुझे अपनी अज्ञानता का अनुभव हो रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह विश्व रूप दिखाने का उद्देश्य है कि तुम समझ सको कि मैं हर चीज में विद्यमान हूं और यह ब्रह्मांड मेरा ही रूप है। अर्जुन ने यह समझा कि भगवान की विश्व रूप का मतलब है कि भगवान हर चीज में और हर जगह विद्यमान है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी महानता और विश्व रूप अद्वितीय है और हमें इसे समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, विश्व रूप दर्शन योग का मतलब है भगवान की सर्वव्यापकता को समझना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि विश्व रूप दर्शन योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान की सर्वव्यापकता को समझना चाहिए और उनकी महानता का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह विश्व रूप दर्शन योग को अपनाएगा और भगवान की सर्वव्यापकता और महानता की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे विश्व रूप दर्शन योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि विश्व रूप दर्शन योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान की सर्वव्यापकता को समझना चाहिए और उनकी महानता का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि विश्व रूप दर्शन योग का मतलब है भगवान की सर्वव्यापकता और महानता की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे विश्व रूप दर्शन योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि भगवान की सर्वव्यापकता और महानता हर चीज में और हर जगह विद्यमान है। 12वें अध्याय की कहानी भक्ति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण सच्ची भक्ति का महत्व बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, सच्ची भक्ति का क्या अर्थ है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक भक्त था जिसका नाम नारद था। नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा उनके नाम का जप करते थे। एक दिन नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, सच्ची भक्ति क्या है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, सच्ची भक्ति वही है जब तुम अपने सभी कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में करते हो और उनके प्रति पूर्ण समर्पण करते हो। यह निस्वार्थ प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने कहा, अर्जुन, भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने यह समझा कि सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है
कि सच्ची भक्ति भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने सभी कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भक्ति योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण करना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह भक्ति योग को अपनाएगा और भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे भक्ति योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भक्ति योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण करना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। उसने यह भी जाना कि सच्चे भक्ति योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। 13वें अध्याय की कहानी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्र ज्ञान की सच्चाई बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे समझाइए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्षेत्र का मतलब है शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मा। शरीर एक अस्थायी वस्त्र है, जबकि आत्मा नित्य और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो अपने खेत की देखभाल करता था। वह जानता था कि खेत की मिट्टी, पानी और फसलों का सही तरीका क्या है। किसान ने कहा, यह खेत मेरा क्षेत्र है और मैं इसका ज्ञान रखने वाला हूं। मैं इसे समझता हूं और इसकी देखभाल करता हूं। इसी प्रकार हमारा शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो इसे समझता और नियंत्रित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का संबंध महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अर्जुन, शरीर अस्थायी है और परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा नित्य, अविनाशी और सर्वज्ञ है। आत्मा ही सच्चा ज्ञान और प्रकाश है। अर्जुन ने यह समझा कि शरीर और आत्मा का संबंध महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि शरीर अस्थायी है और आत्मा नित्य और अविनाशी है। हमें आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का मतलब है शरीर और आत्मा की सच्चाई को समझना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए और शरीर के अस्थायी होने का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग को अपनाएगा और आत्मा की सच्चाई की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए और शरीर के अस्थायी होने का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का मतलब है आत्मा की सच्चाई की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि शरीर अस्थायी है
और आत्मा नित्य और अविनाशी है। हमें आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए। 14वें अध्याय की कहानी गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण सत्व, रजस और तमस 3 गुणों की सच्चाई बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि 3 गुण क्या हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, 3 गुण सत्व, रजस और तमस हैं। ये तीनों गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच, व्यवहार और कर्मों को निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके 3 मंत्री थे। सत्व गुण वाला मंत्री हमेशा सच्चाई, शांति और सदाचार की बात करता था। रजस गुण वाला मंत्री हमेशा महत्वाकांक्षा, ऊर्जा और कर्म की बात करता था। तमस गुण वाला मंत्री हमेशा आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता की बात करता था। राजा ने देखा कि सत्व गुण वाला मंत्री हमेशा सही और संतुलित निर्णय लेता था, जबकि रजस और तमस गुण वाले मंत्री हमेशा असंतुलित और भ्रमित रहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सत्व, रजस और तमस 3 गुण हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, सत्व गुण शांति, सच्चाई और संतुलन का प्रतीक है। रजस गुण क्रिया, महत्वाकांक्षा और ऊर्जा का प्रतीक है। तमस गुण आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता का प्रतीक है। अर्जुन ने यह समझा कि 3 गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि सत्व गुण सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। रजस और तमस गुणों से हमें बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, गुणत्रय विभाग योग का मतलब है इन 3 गुणों की सच्चाई को समझना और सत्व गुण को बढ़ावा देना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि गुणत्रय विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए और रजस और तमस गुणों से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह गुणत्रय विभाग योग को अपनाएगा और सत्व गुण को बढ़ावा देगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे गुणत्रय विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि गुणत्रय विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए और रजस और तमस गुणों से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि गुणत्रय विभाग योग का मतलब है सत्व गुण को बढ़ावा देना और रजस और तमस गुणों से बचना। उसने यह भी जाना कि सच्चे गुणत्रय विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि हमें सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए और रजस और तमस गुणों से बचना चाहिए। 15वें अध्याय की कहानी पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम की सच्चाई और सेवा का महत्व बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि पुरुषोत्तम का क्या मतलब है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, पुरुषोत्तम का मतलब है सर्वोच्च पुरुष, जो इस ब्रह्मांड का निर्माता, पालक और संहारक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में सबसे श्रेष्ठ और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी और उसे सर्वोच्च राजा मानती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, आप मुझे क्यों सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, आप न केवल हमारी रक्षा करते हैं बल्कि हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे सभी कठिनाइयों का समाधान करते हैं, इसलिए हम आपको सर्वोच्च मानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पुरुषोत्तम का मतलब है वह सर्वोच्च दिव्य पुरुष जो इस ब्रह्मांड का निर्माता, पालक और संहारक है। उन्होंने कहा, अर्जुन, भगवान पुरुषोत्तम हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। वे ही इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के अधिष्ठाता हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।
अर्जुन ने यह समझा कि पुरुषोत्तम का मतलब है सर्वोच्च दिव्य पुरुष। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान पुरुषोत्तम हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। वे ही इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, पुरुषोत्तम योग का मतलब है भगवान पुरुषोत्तम की सच्चाई को समझना और उनकी सेवा करना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि पुरुषोत्तम योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करनी चाहिए और उनकी महानता का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह पुरुषोत्तम योग को अपनाएगा और भगवान पुरुषोत्तम की सच्चाई और सेवा की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे पुरुषोत्तम योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि पुरुषोत्तम योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करनी चाहिए और उनकी महानता का अनुभव करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि पुरुषोत्तम योग का मतलब है भगवान पुरुषोत्तम की सच्चाई और सेवा की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे पुरुषोत्तम योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि भगवान पुरुषोत्तम ही इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च दिव्य पुरुष हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। 16वें अध्याय की कहानी दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवी और आसुरी संपदाओं की सच्चाई बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि दैवी और आसुरी संपदाएं क्या हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, दैवी संपदाएं वो गुण हैं जो हमें सदाचार, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि आसुरी संपदाएं वो गुण हैं जो हमें अज्ञानता, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र दैवी संपदाओं से युक्त था जो हमेशा सच्चाई, धर्म और शांति के मार्ग पर चलता था। दूसरा पुत्र आसुरी संपदाओं से युक्त था जो हमेशा अज्ञानता, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता था। राजा ने देखा कि दैवी संपदाओं से युक्त पुत्र हमेशा खुश और संतुलित रहता था, जबकि आसुरी संपदाओं से युक्त पुत्र हमेशा दुखी और असंतुलित रहता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दैवी और आसुरी संपदाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, दैवी संपदाएं सच्चाई, शांति, दया, त्याग और संयम जैसी अच्छी आदतों का प्रतीक है। जब हम इन दैवी गुणों को अपनाते हैं तो हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जबकि आसुरी संपदाएं अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अज्ञानता जैसी बुरी आदतों का प्रतीक हैं। जब हम इन आसुरी गुणों का पालन करते हैं तो हमें मानसिक और आत्मिक अशांति का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने यह समझा कि दैवी और आसुरी संपदाएं हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए और आसुरी संपदाओं से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, दैवासुर संपद विभाग योग का मतलब है इन दैवी और आसुरी संपदाओं को समझना और दैवी गुणों को अपनाना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि दैवासुर संपद विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए और आसुरी संपदाओं से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह दैवासुर संपद विभाग योग को अपनाएगा और दैवी संपदाओं को अपनाएगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे दैवासुर संपद विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया
कि दैवासुर संपद विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए और आसुरी संपदाओं से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि दैवासुर संपद विभाग योग का मतलब है दैवी संपदाओं को अपनाना और आसुरी संपदाओं से बचना। उसने यह भी जाना कि सच्चे दैवासुर संपद विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि दैवी और आसुरी संपदाएं हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती हैं और हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्रद्धात्रय विभाग योग के बारे में, जहां श्री कृष्ण श्रद्धा की सच्चाई और उसके 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि हमें सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाना चाहिए। तो अगला वीडियो जरूर देखें। राधे राधे। 17वें अध्याय की कहानी, श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा की सच्चाई और उसके 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे बताइए कि श्रद्धा क्या है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, श्रद्धा वह विश्वास है जो हम अपने मन और हृदय में रखते हैं। यह विश्वास हमारे जीवन की दिशा और हमारे कर्मों को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार 3 मित्र थे, सतीश, रमेश और दिनेश। सतीश की श्रद्धा सत्व गुण पर आधारित थी, जो सच्चाई, धर्म और शांति में विश्वास रखता था। रमेश की श्रद्धा रजस गुण पर आधारित थी, जो महत्वाकांक्षा, ऊर्जा और कर्म में विश्वास रखता था। दिनेश की श्रद्धा तमस गुण पर आधारित थी, जो आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता में विश्वास रखता था। समय के साथ सतीश हमेशा खुश और संतुलित रहता था, जबकि रमेश और दिनेश हमेशा असंतुलित और अशांत रहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्व, रजस और तमस। उन्होंने कहा, अर्जुन, सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा सच्चाई, शांति और संतुलन का प्रतीक है। रजस गुण पर आधारित श्रद्धा महत्वाकांक्षा, ऊर्जा और कर्म का प्रतीक है। तमस गुण पर आधारित श्रद्धा आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता का प्रतीक है। अर्जुन ने यह समझा कि श्रद्धा हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इसे अपनाना चाहिए। रजस और तमस गुणों पर आधारित श्रद्धा से हमें बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धात्रय विभाग योग का मतलब है इन 3 प्रकार की श्रद्धा की सच्चाई को समझना और सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि श्रद्धात्रय विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाना चाहिए और रजस और तमस गुणों पर आधारित श्रद्धा से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह श्रद्धात्रय विभाग योग को अपनाएगा और सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाएगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे श्रद्धात्रय विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि श्रद्धात्रय विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाना चाहिए और रजस और तमस गुणों पर आधारित श्रद्धा से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि श्रद्धात्रय विभाग योग का मतलब है सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाना और रजस और तमस गुणों पर आधारित श्रद्धा से बचना। उसने यह भी जाना कि सच्चे श्रद्धात्रय विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि श्रद्धा हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है और हमें सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाना चाहिए। 18वें और अंतिम अध्याय की कहानी मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण मोक्ष और संन्यास की सच्चाई और महत्व बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि मोक्ष और संन्यास का क्या मतलब है और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मोक्ष का मतलब है आत्मा की मुक्ति और संन्यास का मतलब है त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु था जिसने अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर जंगल में ध्यान और साधना की। उसने अपने कर्मों का त्याग नहीं किया, बल्कि उन्हें भगवान की सेवा के रूप में किया। उसने सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया और अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लिया। अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोक्ष और संन्यास का मतलब है अपने कर्मों को त्यागे बिना ही आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना। उन्होंने कहा, अर्जुन, सच्चा संन्यास वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फलों की चिंता नहीं करते। जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने यह समझा कि मोक्ष और संन्यास का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि सच्चा मोक्ष और संन्यास वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मोक्ष संन्यास योग का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग को समझना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोक्ष संन्यास योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए ताकि हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह मोक्ष संन्यास योग को अपनाएगा और आत्मा की मुक्ति और त्याग की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे मोक्ष संन्यास योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोक्ष संन्यास योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए ताकि हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अर्जुन ने यह समझा कि मोक्ष संन्यास योग का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे मोक्ष संन्यास योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि मोक्ष और संन्यास का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग। हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चे मोक्ष संन्यास योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हम भगवद गीता की इस श्रृंखला का समापन करते हैं। इन 18 अध्यायों के माध्यम से हमने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती हैं। हम सभी को जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है और भगवद गीता हमें वह सिखाती है। इन 18 अध्यायों से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सीखें। 1. सच्चाई का महत्व। आत्मा अमर है और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। 2. कर्म का सिद्धांत। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। 3. ज्ञान और विज्ञान। सच्चे ज्ञान और विज्ञान का संतुलन बनाए रखें। 4. भक्ति और समर्पण। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। 5. आत्मसंयम। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखें। 6. दैवी गुण। सत्व गुण को बढ़ावा दें और रजस और तमस गुणों से बचें।
आत्मिक शांति। ध्यान और साधना का अभ्यास करें ताकि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त हो सके। आशा है कि इन 18 अध्यायों से मिली शिक्षा आपके जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। हमने इस श्रृंखला को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है ताकि आप सभी को इसका लाभ मिल सके। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट करें। अंत में हम सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। हम उम्मीद करते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। राधे राधे।